हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 11 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी डिब्बे कुत्ते हैं, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, तो देखिए अंदर वाला डायग्राम ये डिब्बे को इंडिकेट करेगा और बाहर वाला डायग्राम ये कुत्ते को इंडिकेट करेगा। फिर कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो देखिए इसको कट करेंगे यहाँ से। कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो ये कुछ चूहे को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ चूहे सेव हैं, तो इसको कट करेंगे यहाँ से। कुछ चूहे सेव हैं, तो ये सेव को इंडिकेट करेगा। अब पहला निष्कर्ष है कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, तो देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन गलत होता है, अतः ये पहला गलत है। सेकंड भी देखिए कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे कुत्ते नहीं है, तो ये भी गलत माना जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कुछ सेव चूहे हैं, तो देखिए चूहे और सेव में यहाँ पर सम की कंडीशन फॉलो होगी, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका फर्स्ट करेक्ट है। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 5 से 11 बनाना है, तो 5 दूनी 10, 2 का गुणा प्लस 1 करेंगे तो 10 1 11। फिर 11 दूनी 22, 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 23 होगा। फिर 23 दूनी 46, मतलब 2 का गुणा प्लस 1। फिर यहाँ पर 47 दूनी 94 और प्लस 1 करेंगे 95। तो यहाँ भी देखिए 2 का गुणा और प्लस 1 करेंगे तो 95 दूनी 190 और प्लस 1 करेंगे तो 191। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में क्लच को DNXXHN के रूप में लिखा जाता है और क्रेडिट को DTHHNZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वैलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर तीनों शब्द लिख लेंगे। फर्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर क्लच है, तो क्लच का फर्स्ट लेटर यहाँ पर C से D हो गया अर्थात प्लस 1 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 12 से 14 हुआ अर्थात प्लस 2 किया है सेकेंड लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए 21 से 24 हुआ तो अर्थात प्लस 3 किया है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 20 से 24 हो गया तो यहाँ पर प्लस 4 किया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 से 8 हो गया तो अर्थात प्लस 5 किया है। देखिए बढ़ते क्रम में यहाँ पर जोड़ा, फिर 8 से 14 हो गया तो अर्थात प्लस 6 किया है। यही प्रोसेस सेम इस शब्द में अप्लाई होगी। 1 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस 1 करेंगे तो यहाँ x होगा फर्स्ट लेटर, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर C हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 3 15 होता अर्थात O होगा। फिर यहाँ पर 12 4 16 अर्थात यहाँ पर P आएगा। फिर यहाँ पर 5 5 10 अर्थात J होगा और यहाँ पर 20 6 26, तो 26 का अर्थात यहाँ पर Z होगा। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए 8 8 16 प्लस 8 किया, फिर 16 8 24, फिर 24 में प्लस 8 करेंगे तो F होगा और यहाँ पर अर्थात 6, और 6 में 8 प्लस करेंगे तो 8 6 14 होता है, तो फर्स्ट लेटर यन होगा। और एक ही विकल्प में फर्स्ट लेटर यन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 19 में 8 घटाए तो 11, 11 में 8 घटाए तो 3, 3 में 8 घटाए तो U हो गया अर्थात 21 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 होगा अर्थात यन यम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर D से C हुआ और वो भी विपरीत क्रम में लिखा अर्थात -1 करके विपरीत क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लेटर में -1 किया, फिर यहाँ पर G से E हो गया अर्थात -2 किया है सेकेंड लेटर में, और थर्ड यहाँ पर 19 से 16 हो गया अर्थात -3 किया है, लेकिन विपरीत क्रम में लिख रहा है तो सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी। यहाँ पर भी देखिए पहले -1 करेंगे तो E में 1 घटाएंगे तो D होगा, विपरीत क्रम से लिखेंगे। फिर यहाँ 2 घटाएंगे H में तो यहाँ पर F होगा, यहाँ लिखेंगे, और 11 में 3 घटाएंगे तो 8 अर्थात यहाँ पर H होगा, तो HFD इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज टेस्ट दिया गया है, सीरीज दी गई है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। देखिए पहले 75 माइनस किया है तो 341 आया, फिर 341 276 हुआ तो यहाँ पर 65 माइनस किया है 10 कम करके। फिर यहाँ पर देखिए आगे 55 माइनस करेंगे पुनः 10 कम करके, तो देखिए 6 में 5 घटाएंगे 1, 7 में 5 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 2 होगा, 221 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में कॉम्बैट को NPDVCD के रूप में लिखा जाता है और क्रिएट को FSDGVC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले तीनों शब्द लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट 3 लेटर देखेंगे और इनको विपरीत क्रम में लिखा है। देखिए यहाँ पर तो C में +1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर विपरीत क्रम में फर्स्ट 3 लेटर है, यहाँ पर D आ गया, मतलब इसको यहाँ से लिखा है। तो इसमें नेक्स्ट देखिए यहाँ पर O में +1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए P लिख दिया है विपरीत क्रम से, और N में +1 करके यहाँ पर N है। सेम यहाँ पर देखिए यहाँ पर B में +2 किया है, लेकिन ये विपरीत क्रम में यहाँ से लिखा है।
तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा ए में +2 करके यहाँ पर देखिए सी लिख दिया है, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22। देखिए विपरीत क्रम में इन 3 लेटर को भी लिखा है और +2 करके, तो सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी और लास्ट में भी सेम प्रोसेस। देखिए यहाँ पर 3 लेटर में पहले +1 करेंगे और विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो देखिए सी का +1 करेंगे तो डी होगा, अर्थात इसको लिखेंगे इस साइड से। आर में +1 करेंगे एस होगा, ई में +1 करेंगे एफ। एफ एस डी फर्स्ट 3 लेटर हो जाएंगे और लास्ट 3 लेटर में +2 आपको करना है और विपरीत क्रम में लिखना है। तो देखिए डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ होगा, मतलब 4 2 6। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 के होगा, और 20 2 22 होता था भी होगा। तो लास्ट के 3 लेटर होंगे, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाग और माइनस को, तो माइनस की जगह देखिए भाग का साइन यहाँ पर यूज करेंगे और भाग की जगह माइनस का। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 54 है पहले, फिर इनटू 8 फिर यहाँ पर 8 भागे 48, तो यहाँ पर 8/48 लिखेंगे। फिर इसके बाद -12 + 27, तो -12 + 27 और बराबर यहाँ पर 24 प्राप्त होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 = 8, 8 6 = 48, 6 1 = 6, 6 नहीं है 54। तो यहाँ पर देखिए पहले तो 9 प्लस का है, 27 प्लस का है, तो 27 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 होगा, और 36 - 12 करेंगे तो देखिए 24 प्राप्त हो जाएगा। तो अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिए यक्स था, तो फर्स्ट पहले इस सीरीज को देखेंगे, फिर इक्वल आया, फिर एम आ गया, फिर यहाँ पर स्टार का साइन आया। तो एक बार प्रतीक ले रहा है, एक बार लेटर ले रहा है। अब यहाँ पर लेटर आएगा तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो यहाँ पर यस हो जाएगा लेटर। सेकेंड सीरीज यहाँ पर देखें तो एक बार देखिए तीर आया है, तीर का सिंबल, फिर सी आया, फिर तीर, फिर सी, फिर यहाँ पर तीर का साइन आएगा। फिर इसके बाद थर्ड यहाँ पर सीरीज देखेंगे तो इक्वल आया है, फिर यम आया है, मतलब एक बार प्रतीक एक बार लेटर, फिर प्रतीक फिर लेटर, तो आगे फिर प्रतीक आएगा। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए विकल्प में देखेंगे तो सभी विकल्प में यहाँ पर टी है, थर्ड यहाँ पर लेटर, तो यहाँ पर लेटर आएगा, यहाँ पर टी होगा। फिर इसके बाद देखिए लास्ट वाली सीरीज में तो एक बार सी है, फिर एक बार तीर का साइन है, फिर सी है, फिर तीर का साइन, तो यहाँ पर सी होगा। तो आपको विकल्प का सहारा भी लेना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पर देखिए थर्ड लेटर यहाँ पर देखिए टी है। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर दाएं तरफ से चलेंगे तो पहले चौथा लेटर यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 22 से 24 हुआ, +2 किया, 24 2 26 +2 किया, 26 में +2 करेंगे तो चौथा लेटर यहाँ पर बी आएगा। फिर इसके बाद तीसरा लेटर यहाँ पर देखेंगे तो 15 से 16 हो गया, मतलब +1 किया, फिर 16 से 17 हो गया, +1 किया, तो फिर यहाँ पर 18 होगा, अर्थात आर होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक ही ऑप्शन में है, चौथा लेटर बी और थर्ड लेटर आर, तो इसको आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। फिर बाकी भी देख सकते हैं। यहाँ पर 11 से देखिए 9 हुआ, -2 किया, 9 से यहाँ पर 7 हुआ, -2 किया, 7 में -2 करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, अर्थात ई। और लास्ट लेटर यहाँ पर देखिए 3 माइनस किया तो जेड हो गया, फिर यहाँ पर 3 माइनस किया डब्लू, अब पुनः 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर टी होगा, अर्थात 20। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में पहले माइनस है यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद डिवाइड का साइन है, फिर इसके बाद देखिए आगे गुणे का साइन है, गुणे का सिंबल, फिर इसके बाद प्लस है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले 14 ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 1/15, तो 1/15 लिखेंगे, फिर इंटू यहाँ पर देखिए 75 है तो 75 होगा, फिर प्लस यहाँ पर 21 बराबर ये 30। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15, 15 × 75, तो 5 आ गया। अब ये 14 21 से प्लस के हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है यहाँ पर देखिए, तो -5, तो ये बराबर आ जाएगा 30 के। अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए सभी का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ बता रहा है। तो देखिए 8 पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड और ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। फिर आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो ए को इधर बैठाएंगे तो ये 3 की जगह यहाँ पर खाली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो बी ए के दाईं ओर तीसरा, तो ए के दाईं ओर इधर साइड चलेंगे तो तीसरा बी है, तो अर्थात यहाँ पर बी को बैठाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो बी यहाँ पर बैठेगा। फिर नेक्स्ट आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि बी और डी के बीच में
4 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर बी है, तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर डी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 की यहाँ पर जगह खाली होना चाहिए, सॉरी 4 व्यक्ति बैठे हैं तो डी यहाँ पर आ जाएगा, डी को यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 की जगह यहाँ पर खाली होगी। फिर देखिए कह रहा कि एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जी को यहाँ पर बैठाएंगे, तो एफ को यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाकी जगह ही नहीं है, एक एक जगह है, जस्ट बगल में बैठा है जी के दाईं ओर, तो यहीं पर बैठाएंगे दोनों को। फिर आगे कह रहा है कि सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, तो सी को ना तो यहाँ बैठा सकते ना ही यहाँ। तो देखिए सी को कहाँ पर बैठाएंगे, तो ये जगह खाली, सी इधर बैठेगा। फिर कह रहा है कि ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो यदि एच यहाँ पर बैठा है तो एच के दाईं ओर ई यहाँ पर बैठेगा। ये सभी पर्सन देखिए बैठ गए। कह रहा है एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है और एक व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक के आधार पर आपको बताना है कि यह ए से किस प्रकार संबंधित है। पहले डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ए प्लस बी, तो यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, तो यहाँ पर ए बी की बेटी है, तो बी ऊपर लिखेंगे, ए नीचे, और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस का साइन लेते हैं। फिर देखिए बी प्रतिशत सी है, तो जब प्रतिशत का सिंबल होता है देखिए पी क्यू का भाई है, अर्थात बी सी का भाई है, तो बी सी का भाई है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, सी को बगल में लिखेंगे। फिर सी इक्वल डी है, तो जब इक्वल का सिंबल होता है तो देखिए पी क्यू का बेटा है, अर्थात यहाँ पर सी डी का बेटा है, तो सी डी का बेटा है, तो यहाँ पर डी ऊपर लिखेंगे और ये प्लस करेंगे। अब देखिए ये दोनों पुत्र होंगे डी के। अब कह रहा है कि डी हैज एफ, जब हैज का सिंबल होता है तो देखिए यहाँ पर पी क्यू की पत्नी है, तो अर्थात यहाँ पर डी एफ की पत्नी है, तो डी एफ के बीच में स्लैश लगाएंगे, ये माइनस होगा और ये प्लस। अब देखिए लास्ट में देखिए डायग्राम क्रिएट हो गया। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए एफ का कौन है, तो देखिए ये तो पिता है ए के, और पिता के पिता, तो अर्थात दादा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो सभी शब्दों में फर्स्ट 2 लेटर यहाँ पर कॉमन है, फर्स्ट 2 लेटर देखिए सभी में यहाँ पर दिया है। तो तीसरा लेटर आप देखेंगे तो तीसरा लेटर देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर देखिए आर पहले आता है, यस और टी ये बाद में आते हैं, टी तो सबसे बाद में आता था, 5वें नंबर का शब्द सबसे बाद में आएगा। पहले नंबर का शब्द देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चौथे में आर है, तीसरे में भी यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। तो फिर चौथा लेटर देखेंगे तो यहाँ पर ई है, देखिए चौथे नंबर में, तो चौथा शब्द पहले आएगा। देखिए चौथा और पाँचवा, फर्स्ट और लास्ट केवल एक ही विकल्प में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो अतः विकल्प 3 करेक्ट होगा। केवल फर्स्ट लास्ट पर देख लेंगे, बाकी बीच के 3 2 1 6 ये क्रम यही होंगे, 3 2 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा एक पंक्ति में व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए पंक्ति फर्स्ट में 6 7 8 और 9 बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो देखिए यहाँ पर पहले पंक्ति फर्स्ट में जो ये साउथ की ओर डायरेक्शन है, 4 पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, तो ये लेफ्ट हो जाएगा सभी का और ये हो जाएगा सभी का राइट, जब साउथ की तरफ फेसिंग डायरेक्शन होगा। और पंक्ति सेकंड में कह रहा है कि 1 2 3 और 4 बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ की ओर पंक्ति सेकंड में बैठाएंगे, और जब फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ होता है देखिए ये 4 पर्सन यहाँ पर भी बैठे हैं, तो ये सभी का राइट होगा और ये सभी का लेफ्ट। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा कि 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। तो 9 देखिए फर्स्ट पंक्ति में बैठा है, लेकिन अंतिम बाएं पर बैठे व्यक्ति के जस्ट बगल में बैठा है, अर्थात 9 इधर बैठा है। और कह रहा कि और 4 के ठीक सामने है, तो इसके सामने 4 बैठा है। देखिए कह रहा कि 3 उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो 3 बैठा है देखिए सेकेंड पंक्ति में, और वो भी बाएं सिरे पर बैठा है, तो 3 को इधर बैठाएंगे। और कह रहा कि 2 उसके ठीक बगल में बैठा है, तो 2 को बैठा देंगे यहाँ। अब एक पर्सन यहाँ पर बचा, देखिए सेकेंड पंक्ति में ये 4 पर्सन बैठे थे, तो एक यहाँ पर बैठेगा। और यही लास्ट में कह रहा कि उत्तर की ओर मुँह करके बैठी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो देखिए नॉर्थ की ओर तो ये बैठे हैं चारों, तो दाएं सिरे पर एकदम बैठा है एक, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आकृति आपके सामने दी गई है, अब इसमें कौन सी आकृति अंतर्निहित है, तो विकल्प में देखिए 3rd विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर आप आकृति ज्यों का त्यों देख सकते हैं, यही आकृति यहाँ पर आपको दिखेगी जो 3rd विकल्प में दी है, ये अंतर्निहित है, आप ज्यों का त्यों यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेटर राइट टू लेफ्ट ये कन्वर्ट होते हैं, मतलब राइट साइड के लेटर लेफ्ट तरफ आ जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट तरफ, और कुछ लेटर की यहाँ पर फिगर चेंज होगा। तो ये आप केयरफुली होकर के देखेंगे, विकल्प सेकेंड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए पहले कागज को इस पैटर्न में मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है, फिर यहाँ पर देखिए दो होल किए गए हैं। तो जब ओपन किया जाएगा तो ये होल यहाँ पर भी आएंगे, देखिए इधर भी, ये यहाँ पर, और जस्ट इसको जब ओपन करेगा तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ ऐसे बनेगी आकृति। ये आपको विकल्प पे सर्च करना है। तो देखिए विकल्प में देखेंगे तो इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट दो शब्दों का आपस में पहले संबंध देखेंगे। तो फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ यम है, तो एम से देखिए यहाँ पर के हो गया, अर्थात -2 किया है, यहाँ 13 से 11 हुआ। सेकंड लेटर देखिए 21 से यहाँ पर 22 हो गया, अर्थात +1 किया है सेकंड लेटर में। फिर यहाँ पर जेड से यहाँ x हुआ तो -2 किया है पुनः। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 से यहाँ पर देखिए 9 हो गया तो मतलब +1 किया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 से यहाँ पर 7 हो गया तो -2 किया है लास्ट में। और यहाँ पर के से यहाँ पर आई हुआ मतलब -2 किया है। तो ये क्रम है, यहाँ पर कह रहा कि पहले -2 फिर +1 फिर -2 फिर +1 और लास्ट में -2 करना है। तो ये आपका सीरियल होगा, यही प्रोसेस इसमें अप्लाई है। लास्ट में भी देखिए यहाँ पर -2 करेंगे तो जेड में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर x होगा फर्स्ट लेटर। फिर यहाँ पर ई में +1 करेंगे तो यहाँ पर f होगा। फिर यहाँ पर बी में -2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए जेड आएगा। फिर यहाँ पर ई में +1 करेंगे तो यहाँ पर एफ होगा। और लास्ट में 2 माइनस करना सी में भी और के में भी, तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर आई होगा। तो यही इसका आंसर होगा, आपको ये संक्रिया अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं में है। तो पहले यहाँ पर देखिए कौन सी संक्रिया अप्लाई है। तो फर्स्ट और लास्ट को देखिए पहले प्लस करेंगे, 9 6 15। अब 15 का 9 गुना 135 होता है, 15 ने 135, ये बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे तो 13 16 यहाँ पर 29 होता है, और 29 का 9 गुना यहाँ पर जब करेंगे तो ये वैल्यू 261 प्राप्त हो जाएगी, बीच वाली संख्या। सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लास्ट को जब जोड़ेंगे 17 7 24 और 24 का 9 गुना होता है देखिए 216, अर्थात बीच वाली संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक और प्लस स्पेशल PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।